बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 की आइडेंटिटीज की डोमेन। आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 9.4 की प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं, यानी आइडेंटिटीज की तरफ जाएं, हम रिकॉल कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स। नंबर 1, स्टूडेंट्स, साइन यानी साइन फंक्शन साइन थीटा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, किसी एंगल वैल्यू पर अनडिफाइंड नहीं होता। आप इसे जो भी इनपुट दें, आउटपुट आ जाती है। सो फॉर साइन थीटा, डोमेन जो होगी वो होगी थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 2, कोसाइन। कोसाइन का भी बिहेवियर बिल्कुल साइन जैसा, इसके लिए भी डोमेन थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 3, नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या है जी? इट इज कोसेकेंट। कोसेकेंट आप जानते हैं, इट इज 1 ओवर साइन। अब ये बन गई एक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। जब साइन जीरो हो जाएगा, यहां पर डिनोमिनेटर में जब हमें जीरो मिलेगा, तब कोसेकेंट हो जाएगा अनडिफाइंड। अब हमें मालूम करना है कि साइन कब जीरो होता है, किस एंगल वैल्यू पर साइन जीरो होता है। तो आपको याद हो, हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे। एक वर्ड था सॉक्स, SOX, साइन जीरो ऑन एक्स एक्सिस, और दूसरा वर्ड था क्वाय, COY, कोसाइन जीरो ऑन वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, साइन जीरो होता है एक्स एक्सिस पर। अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लें XY प्लेन, एक्स एक्सिस के ऊपर साइन जीरो हो जाता है। अब हमें मालूम करना है कि एक्स एक्सिस पर एंगल कौन से होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिस्कस किया था इनफैक्ट पहले, एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्रीज के इवन मल्टीपल्स आते हैं, यानी 90 0 इज 0, फिर उसके बाद अगला इवन 2, 92 आर 180 यहां पर, फिर 94 आर 360 यहां पर, 96 आर 540 यहां पर, 98 आर 720 यहां पर, और इसी तरह नेगेटिव मल्टीपल्स भी एक्स एक्सिस पर ही आते हैं। और इवन नंबर्स का जनरेटर हमने डिस्कस किया था कि इवन नंबर चूंकि मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, डिविजिबल बाय 2 होते हैं, सो हम उन्हें 2n से डिनोट करते हैं। इवन नंबर्स को 2n से डिनोट किया जाता है, इवन 2n। और ऑड किस तरह बनता है? किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दें तो ऑड बन जाता है। सो ऑड नंबर होगा 2n + 1। और ये n क्या है? n हमने डिस्कस किया था कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आप यहां पर n की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर से रिप्लेस करते चले जाएं, इवन और ऑड नंबर्स बनते चले जाएंगे। हम आते हैं वापस। साइन जीरो होता है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर एंगल्स इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। इवन नंबर है हमारे पास 2n, 90 यानी पाई बाय 2, 2n मल्टीप्लाइड पाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, n पाई हमारे पास जनरेटर आ जाएगा उन एंगल्स का जो एक्स एक्सिस पर आते हैं। सो कोसेकेंट के लिए हमारे पास डोमेन होगी थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ये n पाई देखने में हमें 180 के इंटेग्रल मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये इनके पीछे क्या है? 90 डिग्रीज के
π/2 के इवन मल्टीपल्स। कोसेकेंट के बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कोटेंजेंट, और उसकी वजह कोसेकेंट के डिनोमिनेटर में यहां पर साइन अपीयर हो रहा है, यही मसला कोटेंजेंट का है। कोसेकेंट भी साइन की वजह से अनडिफाइंड होता है, कोटेंजेंट भी साइन की वजह से अनडिफाइंड होगा। जो कोसेकेंट की डोमेन वही कोटेंजेंट की डोमेन होगी। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टू अब हमारे पास है सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट की बात करते हैं। नंबर 5, सीकेंट है 1/, कोसाइन। कोसाइन कब 0 होता है? वर्ड है कॉय, कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। स्टूडेंट्स, y एक्सिस पर कोसाइन 0 हो जाता है। अब y एक्सिस पर एंगल किस तरह के आते हैं? 90, 270। अब ये 90, 91s आर 90, 93s आर 270, 95s आर 450, 97s आर 630, और नेगेटिव में भी इसी तरह होंगे। ये 90 के या π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। ऑड नंबर्स का जनरेटर है 2n+1। हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। ये होगी हमारे पास सीकेंट की डोमेन। इसी अंदाज में टेंजेंट, टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। कोसाइन की वजह से सीकेंट अनडिफाइंड हुआ, कोसाइन की वजह से ही टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। इसकी डोमेन भी वही होगी जो कि सीकेंट की है। सो स्टूडेंट्स, आपको बुनियादी तौर पर 3 डोमेन्स को याद रखना है। साइन और कोसाइन की सिमिलर डोमेन, कोसेकेंट और कोटेंजेंट की सिमिलर डोमेन, और सीकेंट और टेंजेंट की सिमिलर डोमेन। ये 3 डोमेन्स हैं। अब किस तरह से हम आइडेंटिटीज की डोमेन देखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज में क्या होगा, आइडेंटिटीज में डिफरेंट फंक्शंस होंगे, आइडेंटिटीज में फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, आइडेंटिटीज में स्क्वायर रूट्स भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि ये तीनों चीजें बुनियादी तौर पर डोमेन डिफाइन करती हैं। फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तमाम किसी भी आइडेंटिटी के अंदर वो अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। नंबर 2, अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हुआ तब वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। और तीसरी चीज, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर अपीयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में सामने आता है। यानी 3 चीजें हैं। नंबर 1, ऑल फंक्शंस नंबर 2, ऑल फ्रैक्शंस, और नंबर 3, स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, अगर ये फर्स्ट लेटर्स को अगर हम पकड़ लें, ये AFAFS, तो ये बन जाता है अफाफ्स। ऐसे ही हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को ज़हन में रख लें और उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की डोमेन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने एक वर्ड बना दिया। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऑल फंक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स, यानी ये 3 चीजें आपको आइडेंटिटी के अंदर देखनी है। ये 3 चीजें मिलकर किसी भी आइडेंटिटी की डोमेन डिसाइड करेंगी। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 के
4 प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ पहले शेयर करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 20, 21 एंड 22। इनका रीजन कि पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि ये सिंपलेस्ट केसेस हैं। आप अगर इनमें देखें, हमने क्राइटेरिया बनाया है ऑल फंक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स। अगर आप यहां पर देखें, सबसे पहले फंक्शंस, तो आपको हर आइडेंटिटी में साइन और कोसाइन नजर आ रहा होगा, सिर्फ साइन और कोसाइन। फ्रैक्शन नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं है। साइन और कोसाइन की डोमेन ही बेसिकली इन आइडेंटिटीज की डोमेन होगी। साइन और कोसाइन की डोमेन जी, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी साइन और कोसाइन के लिए सब जायज है। डोमेन, मैं ये डोमेन इन सब के लिए लिख रहा हूं। और एक बात जहन में रहे कि हमें इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट में कहा गया है स्टेट द डोमेन, यानी डोमेन बतानी है। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए जो वर्किंग होगी वो रफ वर्क कंसीडर होगा। डोमेन थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें आइडेंटिटी गिवन है ऑल फंक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स। ये हमारा क्राइटेरिया। तमाम फंक्शंस को देखें। कोसाइन के लिए सबसे पहले थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई नाजायज वैल्यू नहीं है इसके लिए एंगल की। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की डोमेन शाबाश क्या है जी, कोटेंजेंट है कोसाइन ओवर साइन। और साइन कब जीरो होता है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर एंगल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी 2n इंटू पाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, n पाई। यहां पर हम कोटेंजेंट की डोमेन डिस्कस कर चुके हैं। सो डोमेन डिसाइड हो गई, कोटेंजेंट ने इनफैक्ट डोमेन डिसाइड कर दी। कोसाइन के लिए सब जायज था, लेकिन कोटेंजेंट ने कहा कि मेरी कुछ थोड़ी सी मेरे थोड़े से मसले हैं, आप उनको टैकल कर लो। डोमेन हम लिखते हैं जी, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई ड्यू टू कोटेंजेंट। कोटेंजेंट अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12। कौन कौन सा फंक्शन है इसमें? इसमें है कोसाइन। कोसाइन के लिए सब जायज, थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोटेंजेंट के लिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। अब इसमें फ्रैक्शन भी है। अब हमें देखना है कि फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होगी। फ्रैक्शन अनडिफाइंड होती है स्टूडेंट्स जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। इसका डिनोमिनेटर जीरो कैसे होगा? 1 यहां मौजूद है, यहां से -1 अगर पैदा हो तो 1 -1 जीरो हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें है स्क्वायर, स्क्वायर लेने से आंसर -1 क्या आ सकता है जी? एओटा का स्क्वायर लेने से आंसर आता है -1। किसी रियल नंबर का स्क्वायर लेने से आंसर -1 नहीं आता, यानी यहां पर -1 कभी पैदा नहीं होगा, -1 + 1 कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह फ्रैक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकती। हां, सिर्फ कोटेंजेंट अनडिफाइंड हो सकता है। सो डोमेन डिसाइड हो गई। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180। यहां पर साथ साथ जिक्र करते रहे कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपने याद रखना है हमेशा कि ये लिखना जरूरी है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स साथ लाजमी लिखें। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 13। सबसे पहले ऑल फंक्शंस। कोसाइन, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोसिकेंट और कोटेंजेंट दोनों की डोमेन आप जानते हैं कि सेम है। कोसिकेंट 1 ओवर साइन, कोटेंजेंट कोसाइन ओवर साइन, दोनों साइन की वजह से अनडिफाइंड होते हैं। कोसिकेंट और कोटेंजेंट की डोमेन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू
n पाई। अब रह गई फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पर जरा गौर कर लें। 1 माइनस कोसाइन थीटा, ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में जीरो कब आएगा, जरा गौर करें। 1 माइनस, यहां पर 1 आ जाए तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। अब यहां पर 1 कब आएगा जी, यहां पर 1 आएगा। कोसाइन कब 1 होता है किस एंगल पर जी, कोसाइन 0 1 होता है। उसके बाद कोसाइन घूम के वापस आ जाए को टर्मिनल एंगल इसका जीरो का 360 डिग्रीज या माइनस 360 डिग्रीज, दोबारा कोसाइन 1 हो जाएगा। अब आप याद रखें कि कोसाइन यहां पर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बार बार 1 होगा। कोसिकेंट और कोटेंजेंट इनकी डोमेन में भी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व था। क्यों? कोसिकेंट 1 ओवर साइन, कोटेंजेंट कोसाइन ओवर साइन। साइन 0 हो जाता है एक्स एक्सिस पर, कोसाइन 1 हो जाता है। 1 होने से फ्रैक्शन अनडिफाइंड, साइन 0 होने की वजह से कोसिकेंट और कोटेंजेंट अनडिफाइंड। सारी कहानी एक्स एक्सिस पर है। यहां से हमने कहा था थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। अब ये जो 0, 360 एंड सो ऑन, ये जो एंगल है ये भी 180 के ही मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोसिकेंट और कोटेंजेंट की डोमेन के अंदर ये भी एक्सिस शामिल है, ये पॉइंट भी शामिल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी शामिल है। क्योंकि साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, कोसाइन 1 हो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो इसकी डोमेन theta belongs to set of real numbers but theta should not be equal to n pi. n belongs to set of integers. Next, स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शंस साइन कोसाइन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई नाजायज वैल्यू नहीं इनके लिए। कोटेंजेंट और कोसिकेंट बार बार बात हो चुकी, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, यानी कोटेंजेंट और कोसिकेंट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, यानी एक्स एक्सिस पर अनडिफाइंड हो जाते हैं। 1 प्लस कोसाइन थीटा, इसको इक्वल टू 0 अगर हम लिखें या ना भी लिखें तो आप जरा देखें 1 यहां पर 0 तब होगा जब यहां से पैदा हो -1, 1 माइनस 1 0। अब कोसाइन -1 कब प्रोड्यूस करता है जी, कोसाइन की आउटपुट -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होती है। ये बात आपको बताई गई थी, याद रखें, फिर बता रहा हूं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कोसाइन 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन -1। पॉजिटिव एक्सिस पर, किसी भी पॉजिटिव एक्सिस पर कोई नेगेटिव नहीं होता और किसी नेगेटिव एक्सिस पर कोई पॉजिटिव नहीं होता। हां, 0 और अनडिफाइंड हो सकते हैं। अब जो कोटेंजेंट और कोसिकेंट की डोमेन है वो कहती है कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। कोसाइन -1 होता है 180 पर। अब ये 180 यानी पाई, ये n पाई के अंदर कवर हो जाता है। सो इसकी डोमेन अगेन थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 11 तक हम आ गए। हम सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो इसी कैटेगरी में फॉल करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 19। हमें इस आइडेंटिटी की डोमेन बताना है। सबसे पहले ऑल फंक्शंस 1 बाय 1 देख ले। साइन के लिए थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोसिकेंट और कोटेंजेंट के लिए थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। यानी ऑल फंक्शंस के रेफरेंस से हम लिख लेते हैं कि अगर हम फंक्शंस को मिलाकर बात कर ले, साइन कहता है सब जायज है, कोसिकेंट और कोटेंजेंट कहते हैं कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। तो फंक्शंस के हिसाब से हम बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट
थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। अब हमें देखनी है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को जरा देखें। कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट, यहां पर साइन, सबसे पहले बल्कि इसे देखें, साइन 0 कब होता है जी? साइन 0 हो जाता है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर n पाई आ चुका, यानी ये फ्रैक्शन है 1/sin। इसे भी हम कोसेकेंट कह सकते हैं। कोसेकेंट और ये भी कोसेकेंट, तो ये इसी के अंदर शामिल हो चुका। अब हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं, सिर्फ कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट और कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट, इन दोनों को देख लेते हैं। ये दोनों कब 0 होंगे? कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट इक्वल टू 0 लिखकर अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिनोमिनेटर कब 0 होगा। इसी तरह से कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 कब 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 किस एक्स वैल्यू पर 0 होगा? तो आपके जहन में अगर तो 2 और -2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो आप इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस 2 पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 हो जाएगा। हमें मालूम करना है कि ये डिनोमिनेटर कब 0 होगा। हमने इसे इक्वल टू 0 लिखा। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट क्या है? 1/sin, और कोटेंजेंट कोसाइन ओवर साइन। साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोसाइन इज इक्वल टू 0। यहां पर भी यही सीन, 1 प्लस कोसाइन इज इक्वल टू 0। कोसाइन थीटा, यहां से वैल्यू आ गई 1 और यहां से आ गई -1। इसका मतलब यह है कि जब कोसाइन 1 होगा या -1 होगा, जब कोसाइन 1 या -1 होगा, ये दोनों फ्रैक्शंस, ये 1 के लिए और ये -1 के लिए अनडिफाइंड हो जाएंगी। जिस एंगल पर, दोबारा सुने, जिस एंगल पर कोसाइन 1 होगा उस एंगल पर यह फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। कैसे? कोसाइन 1 कब होता है? फर्ज करें एक वैल्यू की बात कर लेते हैं, सिर्फ 0 पर। 0 पर यह फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। यहां पर आ जाए, कोसाइन -1 होता है 180 डिग्रीज पर, माइनस एक्स एक्सिस पर कोसाइन -1 हो जाता है। अब 180 डिग्रीज अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो यह फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। अब ये 180 और -180 क्या यहां शामिल नहीं हो चुके? पहले ही हमने नाजायज करार दे दिए हैं। 0 पुट करें तो 0, कोसाइन 0 1 हो जाएगा, और 1 पुट करें तो 180 -1 आ जाएगा। यानी ये दोनों केसेस बेसिकली इसके अंदर पहले से शामिल हो चुके हैं। सो डोमेन फाइनलाइज करते हैं। थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ये स्टूडेंट जो मैंने की, ये रफ वर्किंग कंसिडर होगी। इसे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर हमें जरूरत नहीं है शो करने की। हमें वैसे भी इन प्रॉब्लम्स के लिए कहा गया स्टेट द डोमेन, डोमेन बतानी है, वर्किंग हमने अपने तौर पर करनी है। ये इसकी डोमेन डिसाइड हो गई। हम बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की जानिब।